29 के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक कुमार गौतम जी से, इनसे मैं कुछ खास बातें करूंगा कि यहाँ का माहौल जो है, आज मतदान हो रहा है तो मतदान के मतलब दिन का माहौल किस तरीके का है। तो सर, अब ये जो तिलक नगर विधानसभा में जो वोटिंग हो रहा है आज का दिन, तो इसका मतलब माहौल किस तरीके का चल रहा है आपके पार्टी के तरफ का। साथियों, सभी को मैं जय भीम करते हुए बिल्कुल सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। आज मैं सुबह से ही जो है अच्छा। हर बूथों पे जो कॉलोनियां हैं वहां पे मैं जा रहा हूं बिल्कुल। और उन कॉलोनियों का जाके मैंने माहौल देखा। अच्छा। इतना लोग पीड़ित हैं, हाँ। इतना दुखी हैं। हाँ। आज वो नेताओं को सुनना नहीं चाहते हैं, अच्छा अच्छा। नेताओं को अपने कॉलोनियों में देखना नहीं चाहते हैं। मगर जिस तरीके से हालत उनकी बनाई गई है, मैं उनसे जाके बात किया हूँ, बिल्कुल। तो उन्होंने एकदम लोकतंत्र में विश्वास ही उनको नहीं रहा अच्छा। कि हमें जो है मान लो लोकतंत्र से कुछ लाभ मिल सकता है। विश्वास की क्यों नहीं है, क्या बात है? विश्वास ये यूं नहीं है कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारा संविधान है और संविधान के तहत जो चुनाव कराए जाते हैं और जनता मतदान करती है। हाँ। आज तक भारत के जितने भी जो है मान लो, एक हाँ। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, बहन जी की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल। अन्यथा जितनी भी पार्टियां हैं जनता को सिर्फ गुमराह करी, अच्छा। उन्हें धोखा दिया है। अच्छा। इसलिए उनको ये लगता है कि वोट डालना ही बेकार है। अच्छा। मगर मैंने जाके उनसे बात करी। हाँ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ऐसा ना करें और आप जो है बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान हाथी है, आप एक बार उनको मौका दें। और मौका देने के बाद जिस हाँ। तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हाँ। बहन कुमारी मायावती जी का शासन रहा, चाहे कानून व्यवस्था रही हो, हाँ। चाहे रोजगार रहा हो, बिल्कुल। चाहे युवाओं के लिए नौकरियां रही हो, चाहे बेरोजगार के लिए जो है बहुत सारी ऐसे शिक्षा पे बहन जी ने काम किया। जब मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अच्छा। कि इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी है, इस देश के अंदर अगर कुछ काम करने वाली और दलित, शोषित, कमजोर और बहुत सारे, मैंने भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए जो है अगर कोई काम करता है तो बहन कुमारी मायावती जी। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक बात कहा कि जो है, जो वोटर हैं दिल्ली के, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं या कहीं और भी रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बार वोट नहीं डालेंगे। तो आपने कहा कि आप वोट डालिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो वो वोट डालने के लिए क्यों मना कर रहे हो? वोट तो सबका एक अधिकार है। बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार राजा को भी दे दिया है और एक वोट गरीब का भी दे दिया है। तो यानी कि एक का वोट, जो एक वोट है, वो सबके लिए अधिकार। तो वोट डालने के क्यों मना कर रहे हैं वो लोग? देखिए, देश का दुर्भाग्य है अच्छा। कि देश लगभग 75-77 साल आजाद हुए हो गया। हाँ बिल्कुल। मगर आज भी आम जनता को अपनी वोट की ताकत की अंदाजा नहीं है। अच्छा। इसलिए क्योंकि आज तक उनको सिर्फ लालच के नाम पे उनको छला गया है। हाँ। धोखा दिया गया है। बिल्कुल। और वो वोट डाल देते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता है कि जो हमारा वोट होता है उस ताकत से जो विधानसभा के अंदर लोग चुन के जाते हैं, हाँ। जो लोकसभा के अंदर चुन के जाते हैं, हाँ। जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए जो एक तरह से योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उन्हें जागरूक नहीं किया गया, उन्हें बताया नहीं गया कि आपकी वोट की ताकत क्या है और ना ही उन्हें उस ताकत का एहसास कराया गया। उन्हें तो सिर्फ धोखा दिया गया है। इसलिए उनको नहीं पता है कि वोट की ताकत क्या होती है। इसलिए लोगों ने नाकार दिया कि हमें वोट नहीं डालना है। मगर जब उनको ये बात समझ में आई कि वाकई हम वोट डाल के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें वोट की ताकत दी है, उससे हम राजा बना सकते हैं और राजा बन भी सकते हैं। तो जो अब उनको एहसास हुआ है तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वाकई इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब के मिशन को लेके चलती है, लोगों को जागरूक करती है, चाहे वोट के बारे में हो, चाहे रोजगार के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो। इसलिए लोगों ने मन बनाया है। और आप अभी जो है 8 तारीख को जो परिणाम आने वाला है, आप इस बात को देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का इस विधानसभा पे जब से चुनाव लड़ती आई है, रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। नहीं, इतिहास तो बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली में रचने वाली है, क्योंकि हम लोग कई जगहों पे हम लोग घूम घूम के गए। अभी 2 तारीख का मैंने लोग गोकुलपुरी विधानसभा के अंदर गए थे, जो कि वहां पर आकाश आनंद जी, बहुत बम्पर भीड़ था। तो भीड़ तो आती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि अगर इसकी रैली हो जाए या जनसभा हो जाए तो इसमें भीड़ियां बहुत आती हैं। लेकिन वोट जो है, जब मतलब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कुछ अलग तरीके का परिणाम आता है। तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि जब जन समर्थन आदमी को दिखाई देता है तो वहीं ये लगता है कि इनकी सरकार बनने जा रही है। अच्छा। इस क्षेत्र का जो है कैंडिडेट जीतने जा रहा है। मगर जो आप गड़बड़ियों की, जो आप कह रहे हैं कि भीड़ आती है पर उसके बाद जो है रिजल्ट नहीं दिखाई देता,
तो देखिए साथियों, आप हमेशा देखे हैं हम्म। कि हमेशा जो है चुनाव में गड़बड़ियां हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निष्पक्ष चुनाव अगर किया जाए, हाँ। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के किसी कई कोने में देखा होगा कि जब भी जो है चुनाव होता है, वहां कहीं ना कहीं बूथों पे जाके ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम में गड़बड़ियां हो जाती हैं, चार्जिंग नहीं होता। हाँ, कुछ तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो चुनाव आयोग को इस चीज में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब लोकतंत्र में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो जो ये गड़बड़ियां ना हो, हाँ तो उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। बिल्कुल। एक समय ऐसा था, प्रत्याशी लोग बताते हैं, अशोक कुमार गौतम जी भी कह रहे हैं और भी लोग कहते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ता था, लेकिन जब से ईवीएम का चुनाव हुआ तब तक बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है। हालांकि वोट का जो अधिकार है सबके लिए है, क्योंकि बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि आज के बाद राजा जो है, मतलब राजा के घर से राजा नहीं होगा, वोट के आधार पर राजा बनेगा। मतलब वोट जिसको ज्यादा मिलेगा वो चुना जाएगा, वही इस देश का राजा बनेगा। लेकिन जो आजकल के लोग हैं, वोट भी जो है बड़ा सोच समझ के देते हैं, ऐसे जगह दे देते हैं उनकी वोट की गिनती भी नहीं होता। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था अशोक कुमार गौतम, तिलक नगर विधानसभा के प्रत्याशी थे। इन्होंने बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूरी जो सच्चाई थी वो भी बताए, और वोटरों के बीच में जो थोड़ा सा मन मुटाव था वोट डालने के लिए, उसको उन्होंने साफ कर दिया है कि आप वोट डालिए, आपका वोट का अधिकार है। दोस्तों, बंद कर दो।